मोहतरम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर कमर और आपका मेज़बान लुकमान आपसे मुखातब है। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों की सेहत के हवाले से नहायत अहम है, इसलिए इस प्रोग्राम को मिस हरगिज़ ना करें। और हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है बुखार में बच्चों की निगहदाश्त किस तरह की जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर कमर अहमद शहज़ादा साहब। डॉक्टर साहब का नाम तो शहज़ादा है ही, लेकिन ये वाकई शहज़ादे बंदे हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से निहायत अहम है। चुनांचे आपसे पहला सवाल ये है कि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों की बीमारी के हवाले से जो वालिदैन के लिए परेशानी बढ़ जाती है। बुखार में अगरचे बच्चे को दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन हमें बच्चों को बुखार में खुराक किस किस्म की देनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जब ठीक हों तो वैसे भी खाना खाने में नखरे करते हैं, लेकिन बुखार की वजह से जब बच्चे खाना खाने को उनका दिल ना करे, तो ऐसी कौन सी खुराक दी जाए कि बच्चों को प्रॉपर ग़िज़ाइयत भी मिलती रहे और बुखार की वजह से बच्चे कमज़ोरी का शिकार भी ना हों? बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, एक बार फिर आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड है और ये बहुत परेशानी का बायस बनता है कि माँ-बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हम कुछ भी नहीं खाएँगे और हमें भूख नहीं है और मुँह में कड़वाहट होती है एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से। उसमें देखें, आप बच्चे को बिल्कुल भी ज़बरदस्ती से ना खिलाएँ, यानी ठूस-ठूस के ना खिलवाएँ कि तुम खाओ, ये हमने बस दवाई देनी है। क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, जब उसको आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो वॉमिट कर देगा। वॉमिट करेगा तो जो थोड़ा बहुत उसने खाया होगा वो भी उसका अंदर से निकल जाएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि उसको पोर्शन में थोड़े-थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स जो है ना उसको ट्राई करें। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ योगर्ट है। दही जो है फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है? फुल ऑफ कैल्शियम है, न्यूट्रिशन उसमें बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा विटामिन डी है, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जो अंतड़ियों में जाके जो है इंटेस्टाइन में जाके जो बैड बैक्टीरियाज हैं बॉडी के अंदर उनको न्यूट्रलाइज करता है वो, ठीक है? तो इसलिए योगर्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसको अगर कुछ भी बच्चा ना खाए, दही भी खाता रहे, तो भी उसकी न्यूट्रिशन पूरी होती रहेगी। दूसरी चीज़ है, उसको आप यखनी बना के दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उसमें डालें, जो भी मौसमी सब्ज़ियाँ हैं उसमें थोड़ा-सा गोश्त डाल लें, 3-4 बोटियाँ, और उसको आप बना के डेली बेसिस पे थोड़ी-सी यखनी तैयार करके उसको थोड़ी-थोड़ी चम्मच के साथ दें। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसको फ्रूट दे सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो आप बनाना दे दें, मैश करके फ्रूट्स दें उसको, ठीक है? और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको एक फ्रूट चाट की तरह 2-3 मुख्तलिफ़ फ्रूट्स काट के दे दें, जितने भी आसानी से खा सके वो, उसको खिला दें। तीसरी बात ये है कि उसको मिल्क शेक दे सकते हैं आप, ठीक है? अगर फ्रूट खाना पसंद नहीं करता। अगर वो मिल्क शेक नहीं पीता, दूध में थोड़ी-सी पत्ती डाल के आप उसको 2 एक आध बिस्किट उसके पसंद के दे सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दूध में आजकल माइलो आता है, वो आप मिला के दे सकते हैं। हमारे ज़माने में ओवल्टीन आया करती थी, हमें हमारे पेरेंट्स दिया करते थे दूध में ओवल्टीन मिला के, उसमें चॉकलेट फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा पीडियाश्योर मार्केट में मिलता है, एबट कंपनी है बड़ी, उसका वो आप मिला के दे सकते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ आप बच्चों को ट्राई करें ताकि बच्चा जो है, एक ही डाइट उसको आप कहें जी यही तुमने खानी है, यही चाहे रस ही लेना है आपने, तुमने चाय के साथ बिस्कुट ही खाना है तुमने, और तुमने ये केला लो और साथ में दवाई खाओ ये, और साथ में, यानी उसको, बच्चे को ज़ाहिर बात है उस टाइम मुश्किल वक्त तो होता है, लेकिन आप मुख्तलिफ़ फूड्स उसके ऊपर ट्राई करें, उस मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको खिलाएँ और पोर्शन में थोड़े-थोड़े वक्फे से देते रहें। ज़बरदस्ती ना करें, जितनी भी वो आसानी से खा सकें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बुखार की हालत में बच्चे की सफाई का कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्या बुखार में क्या बुखार में बच्चों को नहलाना दुरुस्त है? और अगर नहलाया ना जा सके तो किस चीज़ से बच्चे के जिस्म की सफाई की जाए कि उसे बदबू और जरासीम से बचाया जा सके? दूसरी बात बहुत अच्छी है कि ये इसकी सफाई का ख़्याल करना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुखार में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने के बाद स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में हो जाती हैं।
और बच्चे से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है दूसरे लोगों को भी। तो उसका ये है कि आप उसकी जहाँ वो सोता है उसकी बेडशीट वगैरह डेली चेंज करें, तकिए का कवर चेंज करें, उसके कपड़े डेली चेंज करें। और अगर उसको बुखार है उसको, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको आप नहला तो नहीं सकते, क्योंकि बुखार में मतलब बार-बार नहलाना भी ठीक नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर है उसको, तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बुखार हो, तो फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको नहलाया भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हल्का-फुल्का बुखार है उसको और वीकनेस फ़ील हो रही है, तो फिर नहलाने की ज़रूरत नहीं है। आप गीले तौलिए से आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, कोई अच्छी सी खुशबू लगा के उसके डेली कपड़े चेंज करवाएँ। तो इससे वो काफ़ी सारी जो स्किन एलर्जीज़ हैं, और जो बच्चे को अपने आप से भी स्मेल आती है और बाकी लोगों को भी घर में उससे स्मेल आती है, तो काफ़ी हद तक बेहतरी फ़ील करेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब बच्चे का इलाज होकर बुखार वगैरह ख़त्म हो जाए, यानी एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल और कोर्स मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद कमज़ोरी बहुत बढ़ जाती है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम बच्चे को किस किस्म की ग़िज़ाइयत दे सकते हैं? जी, तीसरा सवाल भी आपका बहुत ज़रूरी है। जब देखिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स ख़त्म हो जाता है और बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होता है और कमज़ोरी भी फ़ील करता है। उसमें मैं ये एक चीज़ कहूँगा, उसमें बहुत-बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, या तो पेट ख़राब हो जाता है बच्चे का, या टाइफाइड बुखार अमूमन बच्चों को हो जाता है। तो उसमें बहुत से जो पेरेंट्स हैं, बच्चों का की ठोस ग़िज़ा छुड़ा देते हैं, जो ये बहुत गलत है, और बच्चा और वीक हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। अगर टाइफाइड बुखार भी उसको बच्चे को हो गया है, तो मैक्सिमम उसको 1 हफ़्ते के बाद, बुखार उतरने के 1 हफ़्ते बाद उसको आप ठोस ग़िज़ा शुरू करवा दें। उसको रोटी भी दे सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे में एक मिसकंसेप्शन है कि आपने रोटी नहीं देनी बच्चे को, और इस लिहाज से बहुत से बच्चे जो हैं वीक हो जाते हैं, और वो कम ग़िज़ा की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उनको जो है वो और वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें ये है कि आप बच्चे को रोटी भी दें, लेकिन घी वाली ऑयली चीज़ें ना दें, फ्राइड चीज़ें ना दें, ठीक है? हैवी डाइट ना दें। जो आसानी से ज़ूद हज़म वाली चीज़ें वो दें, मतलब रोटी के साथ आप शोरबे के साथ दे सकते हैं, ठीक है? उसको दाल-चावल दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं, तड़के वाले चावल ना दें, ठीक है? उसमें बिरयानी वगैरह और स्पाइसी चीज़ें ना दें। इन चीज़ों का ख़्याल रखें। बाकी आप उसको मल्टीविटामिन्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, बच्चे की एज के मुताबिक आप शुरू करवा सकते हैं, वो करवाएँ। लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस लें, फल लें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपको योगर्ट, मैंने बार-बार बताया कि दही का इस्तेमाल जितना करेंगे बच्चे की बीमारी के दौरान और बाद में भी, उतना ही फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और जूसेस का इस्तेमाल करें। जो भी फ्रेश चीज़ें आप खा सकते हैं और खिला सकते हैं बच्चों को, वो खाएँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम मुफीद लगा होगा। अगर आपके ज़हन में सेहत के मुतल्लिक कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर पर अपना सवाल मैसेज करें। हम अगले किसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से इस सवाल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।